हेलो दोस्तों, हाय। मैं दीपिका कुमारी। आज मैं आप सबों के बीच एक बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। यह स्टोरी है विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान एक बार गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर सैर के लिए जाते हैं और शिव जी से मिलने जाते हैं। जब वो अंदर की ओर जाते हैं शिव जी से मिलने, तो वो गरुड़ बाहर कैलाश पर्वत के बाहर उनके इंतज़ार में खड़ा रहता है। तभी वह वहाँ देखता है कि सामने से यमराज आ रहे हैं, और यमराज एक वहाँ बगल में बैठी हुई एक छोटी सी चिड़िया को बहुत घूर घूर के देख रहे हैं। तो गरुड़ जी सोचते हैं कि शायद इस चिड़िया के प्राण संकट में है, शायद यमराज अभी इस चिड़िया के प्राण हरने वाले हैं, तभी वह इस चिड़िया को इतना घूर घूर के ध्यान से देख रहे हैं। तो वह उस चिड़िया का जान बचाना चाहते हैं। तो वह छोटी सी चिड़िया को गरुड़ जी लेकर बहुत दूर, मीलों कोस दूर एक जंगल में जाकर छोड़ देते हैं कि वह वहाँ सुरक्षित रहे और उनकी जान बच जाए। और फिर वो वापस आते हैं और उन्हें उत्सुकता उनकी मतलब बर्दाश्त उनसे नहीं होती, और वो उत्सुकता पूर्वक वो पूछ लेते हैं कि यमराज जी, आप क्यों उस चिड़िया को, नन्ही सी चिड़िया को इतने ध्यान से आंख गड़ा कर क्यों देख रहे थे। तब इस पर यमराज बोलते हैं कि मैं यह तो जान गया था कि अब ये इस चिड़िया के मृत्यु का समय निकट आ गया है और इसकी जान जाने वाली है, और इसके एक दूर तक कोसों मील दूर एक जंगल में एक सांप इसे खाने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे इसे ध्यान से देख कर यह सोच रहा था कि आखिर यह छोटी सी चिड़िया, इतनी प्यारी नन्ही सी चिड़िया इतनी दूर, कोसों दूर जंगल में जाएगी कैसे। जब यहाँ पर उस चिड़िया को नहीं देख रहा हूँ, तो मुझे अब यह निश्चित, मैं समझ गया हूँ, मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि अब वह उस कोसों दूर जो जंगल है उसमें जा चुकी है, और वह सांप उसे खाकर उसके मृत्यु हो चुकी है। तब गरुड़ जी को यह बात समझ में आती है कि विधि का लिखा हुआ कोई नहीं टाल सका। जो भी नियति में होना है वो होकर ही रहता है। चाहे आप कितनी भी किसी को बचाने की कोशिश कर लीजिए, कितने भी आप अपने उपाय कर लीजिए, कितना भी आप आइडिया लगा लीजिए, लेकिन जो नियति में होना होता है, जो नियति का सेटिंग होता है, जो विधि का विधान होता है, वो कुछ भी करके अपना उसको कर ही लेता है, उससे उस कार्य को संपन्न कर ही लेता है। इस लिखा का लेख, जो नियति में, जो भाग्य में लिखा है, उसे कोई नहीं टाल सकता। अपनी मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। इसीलिए आप अपने आने वाले बाद के फ्यूचर और आने वाले समय या पिछले समय को, पास्ट को सोचकर दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो बीत चुका है उसे आप बदल नहीं सकते, और जो आने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने आज में जिए, अपने प्रेजेंट में जिए, अपने हर पल में जिए, अपने हर मोमेंट, अपने हर एक समय को खुशी से बिताइए और उसमें खुश रहिए, क्योंकि यही ज़िंदगी है, असली ज़िंदगी यही है। असली ज़िंदगी क्या होती है? समय लाइफ, टाइम ही हमारा जो है वही हमारी ज़िंदगी है। और टाइम पल पल बीत रहा है, और आने वाले और पिछले बीते हुए समय पे तो हमारा कोई बस नहीं है। इसलिए जो समय बीत रहा है उसे आप अपना बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, उसी को आप भरपूर मन से एंजॉय कीजिए, और हमेशा खुश रहिए। और आने वाले समय को सोच के ज़्यादा चिंता, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो होना है वो होगा, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। भगवान जो करेंगे वो आपके भले के लिए करेंगे। बस ईश्वर पे विश्वास और श्रद्धा अपनी बनाए रखिए, और ईश्वर को हमेशा प्रणाम करते रहिए, और उनसे आपके लिए आशीर्वाद मांगते रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।